लीगल है। आपको पता है माइक टाइसन जो कि वर्ल्ड फेमस बॉक्सर थे भाई, मतलब एथलीट्स के बारे में ये सोचते हैं सब कि भाई इनका तो पॉजिटिव माइंडसेट होगा, इनका तो चैंपियन एटीट्यूड होगा, लेकिन वो एक टाइम पे इतने डिप्रेशन में थे कि वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने मैजिक मशरूम की थेरेपी ली और उसके बाद वो इतने बढ़िया हो गए, इतने पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए कि वो खुलेआम मैजिक मशरूम्स को प्रमोट करते हैं। एक बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है मैजिक मशरूम के अराउंड, हालांकि हमें तो ये बिल्कुल अनरियल लगी। मैं यहाँ आर्टिकल लगा रहा हूँ, आप पढ़ लेना। तो इसके हिसाब से जो जीसस थे वो भी एक विजन ही थे जो किसी को मैजिक मशरूम खाकर आया, मतलब किसी ने मैजिक मशरूम खाए, उसको ऐसा विजन आया कि जीसस आए हैं, उन्होंने जो भी मैसेजेस जो भी लर्निंग्स थी वो दी हैं और जीसस की एग्जिस्टेंस को ही एक विजन बता दिया गया मैजिक मशरूम का। पर ये कितना सच है कितना नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, मुझे तो ये अनरियल लग रहा है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को हम भी पर्सनली जानते हैं जो मैजिक मशरूम खाते हैं, ऐसे साइकेडेलिक्स लेते हैं, उनको शिव जी के दर्शन हो जाते हैं, शिव जी का मैसेज मिल जाता है। तो अब वो उनके दिमाग की इमेजिनेशन है या रियलिटी ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, हालांकि जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ही बेटर बता पाएगा। तो ये चीज है मैजिक मशरूम के साथ। एक ऐसे मशरूम भी है जो चाइना, फिलीपींस जैसी कंट्री में मिलते हैं, जो आपको छोटे लोगों की दुनिया दिखाते हैं। इस मशरूम का नाम है लैनमेवा एशियाटिका। तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि इस मशरूम को लेने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत ही छोटे छोटे लोग, बहुत ही छोटे छोटे लोगों की आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, मार्च कर रही है, उनके चम्मच पे लटक रही है। यहाँ तक कि एक चाइना का प्रोफेसर था जिसने ये कहा कि जब उसने ये सूप पिया और उसके बाद उसने जब कपड़ा हटाया तो उसके नीचे बहुत सारे लोग थे, इतने छोटे छोटे लोग। उसने उन लोगों को मेजर भी करा जिनकी हाइट थी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर, और वो लोग ऐसे आर्मी बना के आपकी तरफ मार्च करते हैं। तो भाई ये साइकेडेलिक्स की दुनिया ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, कभी किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ब्रेन इन्हें कैसे परसीव कर रहा है ये तो तभी पता चलता है जब आप ये ट्राई करते हो। भाई अब हम बात करने वाले हैं एलएसडी की। एलएसडी भी एक ऐसा साइकेडेलिक ड्रग है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल साइकेडेलिक ड्रग्स माना जाता है, और अगर इसे कंपेयर करें मैजिक मशरूम से तो ये मैजिक मशरूम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि इसकी 1 ग्राम में 10,000 डोज बन जाती है भाई। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डोजेस को एक्सप्लेन करूं तो 20 माइक्रोग्राम डोज में एलएसडी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। भाई लगा लो ये कितनी छोटी सी चीज है, और अगर आपने ये इतनी छोटी सी चीज एक बार चख ली ना, एक बार ये ड्रग ले लिया ना, तो आप 8 से 12 घंटे रियलिटी से एकदम अलग हो जाओगे। भाई एक रेडिट के यूजर थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जब उन्होंने एलएसडी लिया था। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने एलएसडी लिया तो पहले तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, फिर उनको ये लगने लगता है कि हॉस्पिटल में उन्हें एलियंस आकर किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार हॉस्पिटल से भाग रही थी, और इनफैक्ट वो अपने कपड़े भी उतार रही थी पब्लिकली। कुछ टाइम बाद तो भाई उन्हें ये भी लगने लग गया था कि सभी लोग यहाँ पे ज़ॉम्बीज हैं और उनकी दादी उन्हें और उनके कजन को बचाकर कहीं ले जा रही है। और तो और भाई फादर ऑफ एलएसडी एल्बर्ट हॉफमन, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने एलएसडी कंज्यूम की थी तो उनको ये लगने लगा था कि एक डीमन ने उनकी पूरी बॉडी को, उनकी सोल को, उनके पूरे शरीर पे कब्जा कर लिया है। मतलब भाई लगा लो ये कितना ज्यादा पावरफुल ड्रग है। भाई एलएसडी को बनाने की अगर मैं बात करूं तो एलएसडी को हिडन लैब्स में बनाया जाता है, और सन 2000 तक तो ये सीन था कि अमेरिका की 90% ऑफ द एलएसडी एक ही लैब में बना करती थी, जो कि एक छोटे से शहर वमीगो में थी। और ये लैब पर्टिकुलरली बताऊं तो मिसाइल सीलों के अंदर थी। यहाँ पे कभी कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी जाती थी, जिसको बाद में अबैंडन करके खाली करवाकर एक बहुत ही बड़ी लैब बना दी गई थी जहां पर एलएसडी बनाया जाता था। भाई एलएसडी इतना ज्यादा पावरफुल ड्रग है, इस कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश मिलिट्री को ये लगा कि एलएसडी को वो एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं, जो एनिमी सोल्जर्स को इतना कंफ्यूज कर देगा कि वो लड़ ही ना सकें। रॉयल मरीन्स की एक प्लेटून को एलएसडी की डोज दी गई, और फिर उनसे ये बोला गया कि भाई अब तुम अपनी नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करो। और इसके बाद जो हुआ ना भाई, वो एक कॉमेडी शो से कम नहीं था। मतलब सोल्जर्स हंसने लगे, कुछ सोल्जर्स ने जमीन पे अपनी बंदूकें फेंक दी, और कुछ सोल्जर्स तो इतने पागल हो गए हंसते हंसते कि वो जाकर पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। मतलब लगा लो एलएसडी ने अपना इस तरीके से इफेक्ट दिखाया। भाई ये तो हुई ब्रिटिश आर्मी की बात, लेकिन अब एलएसडी की मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो जुड़ी हुई है अपने हमारे देश भारत से। एलएसडी को लेकर हमारे भारत देश के नीम करौली बाबा की भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। 1967 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे रिचर्ड एल्बर्ट, वो बाबा से मिलने आते और उस दौरान वो साइकेडेलिक्स और एलएसडी पे बहुत रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि वो आकर बाबा से बात करेंगे, एलएसडी और साइकेडेलिक्स के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो जैसे वो बाबा के पास जाते हैं सवाल करने के लिए, वो किसी कारणवश अपना सवाल पूछ नहीं पाते हैं। तो एकदम से बाबा ही उनसे पूछते हैं वो दवा कहाँ है। वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, तो वो एलएसडी से भरी हुई बोतल बाबा को थमा देते हैं। तो जब वो एलएसडी की गोलियों से भरी बोतल बाबा को थमाते हैं तो रिचर्ड एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा उस बोतल में से 3 गोलियां निकाल के खा जाते हैं। यानी हर एक गोली में थी 300 माइक्रोग्राम एलएसडी। टोटल बनता 900 माइक्रोग्राम एलएसडी, जो कि नॉर्मली आमतौर पर 9 गुना ज्यादा है नॉर्मल एलएसडी डोज से।
लेकिन भाई इन गोलियों का बाबा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो फिर इस मुलाकात के बाद 4 साल बाद इनफैक्ट रिचर्ड बाबा से मिलने फिर से आते हैं, ये सोचते हुए कि बाबा ने वो 3 गोलियां नहीं खाई थी। तो रिचर्ड को विश्वास दिलाने के लिए नीम करौली बाबा क्या करते हैं, रिचर्ड को दिखाते हुए 4 गोलियां LSD की फिर से खाते हैं, जो कि बनती है 12 गुना ज्यादा डोज। LSD की गोलियों का उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीज ये दर्शाती है कि नीम करौली बाबा खुद स्वयं इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी ड्रग, कोई भी साइकेडेलिक पदार्थ उनकी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। और यही देखते हुए रिचर्ड बनता है नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा भक्त, और वो उनकी भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि नीम करौली बाबा उसे एक नया नाम देते हैं, रामदास। और तो और भाई मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़े, बहुत ही ब्रिलियंट लोगों ने भी एक्सेप्ट किया पब्लिकली कि वो LSD कंज्यूम करते हैं, उन्होंने LSD ली है। और एक ऐसी पर्सनालिटी है एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी 2-3 बहुत अहम काम करे, उनमें से एक अहम काम ये LSD लेना था, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने LSD ली थी तो उनकी क्रिएटिविटी अनलॉक हो गई, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक जो था वो हट गया। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने LSD ली थी तो उन्होंने ये रियलाइज किया था कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता भाई, जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। इसी तरह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कैरी मलिस, जिन्होंने PCR टेस्ट इन्वेंट किया था। PCR टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट करी कि इन्होंने भी एक बार LSD कंज्यूम की थी। और तो और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर ये LSD कंज्यूम ना करते, अगर ये LSD ना लेते तो शायद ये PCR टेस्ट कभी इन्वेंट कर ही ना पाते। इन्होंने अपने हेलुसिनेशन और विजुअल्स को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि जब इन्होंने LSD ली थी तो इनको लगा था कि ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर बैठे हुए हैं, और इसी हेलुसिनेशन की वजह से इन्होंने PCR टेस्ट को इन्वेंट किया था। और भाई ऐसा भी बताया जाता है, जो सिलिकॉन वैली जो US में है, जहाँ पे बहुत सारे टेक वर्कर्स काम करते हैं, ये बताया जाता है कि ये टेक वर्कर्स भी LSD कंज्यूम करते हैं, लेकिन सीक्रेटली, किसी को पता नहीं है इस बारे में। ये सीक्रेटली LSD खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ये इसलिए करते हैं ताकि इनकी क्रिएटिविटी और इनका फोकस बढ़ जाए। ये लोग $5 से $20 की LSD की एक टैबलेट लेते हैं, उसका 10-12 हिस्से कर देते हैं छोटे छोटे, और जैसे हम सभी लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ये लोग ब्रेकफास्ट के साथ साथ LSD की टैबलेट खा लेते हैं, वो जो छोटे छोटे हिस्से करते हैं वो। अब भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे इनके पास ये साइकेडेलिक ड्रग, ये LSD, ये सब आता कहाँ से है? भाई बहुत सी वेबसाइट्स बनी हुई है डार्क वेब के ऊपर, जहाँ से ये लोग ऑर्डर कर लेते हैं लेजिटिमेट, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ पार्सल मंगाते हैं, ये लोग डार्क वेब की वेबसाइट से LSD ऑर्डर कर लेते हैं, तो वहां से इन्हें मिल जाती है। इनफैक्ट बहुत से डीलर्स भी बैठे हुए हैं जो आपको LSD डिलीवर कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये सब ऑर्डर करना डार्क वेब से एकदम इलीगल है, तो भाई सोच मत लेना कि मैं ट्राई कर लूं या फिर मैं देख लूं होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। ये सब चीजें हमारे देश में कंप्लीटली इलीगल है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना। LSD के बारे में तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे हनी की जो 900 kg पर डॉलर मिलता है, जिसको अगर किसी ने चख लिया तो भाई वो लिटरली पागल जैसा हो जाता है। उस हनी का नाम है मैड हनी। अगर ये हनी किसी ने भी थोड़ा सा चख लिया तो उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि इंसान को लगता है कि चारों तरफ सब कुछ स्लो हो चुका है, और वो इंसान खुद भी बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है, एकदम ढीला ढाला कि भाई अब आराम से बैठो। पर अगर किसी ने इस हनी को ज्यादा चख लिया तो उसका BP बहुत ज्यादा लो हो सकता है, और जो उसका हार्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। अच्छा आपको एक केस बताता हूँ। नेपाल में एक बंदे ने 2 चम्मच मैड हनी की ले ली थी और उसको चक्कर आए और वो सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको लिटरली एक इंसान में 2 लोग नजर आ रहे थे, कि कहीं टेबल है तो उसको 2 टेबल नजर आ रहे हैं, सोफे में दो सोफे नजर आ रहे हैं, ऐसा मतलब वो इस तरीके से पागल हो गया। और मैड हनी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान को पूरी तरीके से पागल कर देना, ये एज अ वेपन भी यूज हो चुका है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।